अगर हम देखें दाऊद के ऊपर 3 प्रकार का अभिषेक था। अगर हम वचन में देखें भजन संहिता की किताब 92 अध्याय और इसका 10वां पद में, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। हाँ, यहाँ पर राजा दाऊद भजन में बोलता है, तूने मेरा सींग जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। टटके का तेल, तेल जो है अगर हम देखें पुराने नियम में और नए नियम में पवित्र आत्मा के ऊपर सांकेतिक भाषा में इस्तेमाल किया जाता है और वह पवित्र आत्मा के विषय में बताता है। यहाँ पर राजा दाऊद बताता है कि मेरा अभिषेक हुआ है। और पिछले दिनों में हम लोगों ने सीखा था कि राजा दाऊद के पास 3 प्रकार का अभिषेक था। हम पहले अभिषेक को देखते हैं। पहले अभिषेक में जब भविष्यवक्ता शमूएल को प्रभु का आत्मा कहता है कि यिशै के पास जा, यिशै के 7 पुत्र हैं, उनके पास जा, उनके एक पुत्र को मैंने इस्राएल देश के राजा के लिए चुना है, तू वहाँ जाना। और हम सब जानते हैं कि जब राजा दाऊद का जो पिता है वो सारे भाइयों को लेकर आता है, परंतु शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हर एक भाई को नकार देता है कि मैं इसमें राजा की कोई योग्यता नहीं देखता। फिर हम सभी जानते हैं कि शमूएल दाऊद के पिता यिशै से बोलता है, क्या तेरा और भी कोई बेटा है? तो वो बोलता है कि हाँ है तो सही, पर वो बहुत छोटा है, वो तो चरवाहा है और वो जंगलों में तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तब शमूएल बोलता है कि उसको ले आ। और जैसे ही दाऊद अंदर आता है तो वचन में लिखा है उसके चेहरे पे तो लाली झलकती सी थी और बच्चा सा था वो। पर जैसे ही वो अंदर आता है तभी यहोवा परमेश्वर शमूएल को बोलते हैं, यही वो व्यक्ति है जिसे मैंने राजा होने के लिए चुना है, इसका अभिषेक कर। तो राजा का पहला अभिषेक, दाऊद का पहला अभिषेक जब हुआ था, पहला शमूएल की किताब इसका 16 अध्याय और इसके 13वें पद में हम देखते हैं, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। यहाँ पर हम देखते हैं शमूएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक पहली बार हुआ जब दाऊद बच्चा ही था, बालक था, तब ये हम देखते हैं पहला अभिषेक हुआ। और उसके बाद दूसरा अभिषेक होता है, देखेंगे दूसरा शमूएल 2 अध्याय और इसके 4 पद में। यहाँ पर हम देखते हैं कई वर्ष बाद दाऊद का अभिषेक होता है हेब्रोन के अंदर यहूदा का राजा होने के लिए। वचन में देखेंगे, हाँ पढ़ो 2 का 4। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं पहला अभिषेक उसका बचपन में हुआ और ठीक 7.5 साल के बाद यहूदा का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक दूसरी बार होता है। और फिर हम तीसरे अभिषेक को देखते हैं जब सारे इस्राएल के पुरनिये इकट्ठे हुए और तीसरे अभिषेक के लिए दाऊद का अभिषेक करने के लिए जाते हैं। परंतु हम देखते हैं यहाँ पर दाऊद को जो पहला अभिषेक प्राप्त होता है, इस पहले अभिषेक के अंदर तो केवल उसको यह अभिषेक प्राप्त हुआ था कि वो जाए राजा शाऊल के लिए वीणा बजाए, क्योंकि शाऊल पर एक दुष्टात्मा था और वो दुष्टात्मा लगातार उसको सताता था। जब दाऊद उस वीणा को बजाता था तब उस उपस्थिति में अभिषेक के द्वारा वचन में लिखा है शाऊल आजाद हो जाता था। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक किया था, परंतु अभी शाऊल की पदवी पर नहीं लाया परमेश्वर। यहाँ हम देखते हैं एक समय को, परंतु दूसरा अभिषेक जब हुआ उसका यहूदा के घराने के लिए। और हम तीसरे अभिषेक को देखते हैं यहाँ पर दूसरा शमूएल की किताब का 5 अध्याय और इसका 3 पद। अतः सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। हाँ, यहाँ पर लिखा है इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद का राजा होने के लिए हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। यहाँ हम देखते हैं 3 प्रकार का अभिषेक दाऊद के ऊपर आया। और पिछली बार मैंने आपको 3 प्रकार का अभिषेक बताया था कि एक विश्वासी पर परमेश्वर 3 प्रकार का अभिषेक देता है। आपको याद होगा
पहला अभिषेक था कोढ़ का अभिषेक, कोढ़ीय अभिषेक। दूसरा अभिषेक क्या था? याजकीय अभिषेक। और तीसरा अभिषेक क्या था? राजकीय अभिषेक। सो कोढ़ का जो अभिषेक होता है वो कैसे आपको प्राप्त होता है? मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताया था, पापों की क्षमा, यानी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब आपको पहला अभिषेक प्राप्त होता है, आपका कोढ़ चला जाता है, पापों की क्षमा होती है। दूसरा अभिषेक आपको कब प्राप्त होता है? याजकीय अभिषेक, प्रभु यीशु मसीह के संग संगति रखने से। प्रभु यीशु मसीह के संग, जब आप उसके संग संगति रखते हैं, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, परंतु मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको तमाम वो बातें याद आ जाएं, फिर हम अपने विषय में चलेंगे। दूसरा अभिषेक प्राप्त होता है प्रभु के संग संगति रखने से, तब आपको याजकीय अभिषेक प्राप्त होता है। थर्ड आता है राजकीय अभिषेक, किंगली अनॉइंटिंग। यह अभिषेक प्राप्त होता है आज्ञा का पालन करने से, यानी यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने से। और ये जो पैटर्न है पवित्र आत्मा का, ये पुराने नियम में भी है और नए नियम में भी है। अगर हम वचन में देखें तो पुराने नियम के अंदर जो प्रभु ने दाऊद के ऊपर अभिषेक किया, और नए नियम की कलीसिया यानी प्रेरितों के काम के अंदर भी प्रभु ने प्रेरितों के अंदर भी अपना अभिषेक किया। आपको मालूम है, आज हम सीखेंगे प्रभु ने अपने चेलों को भी 3 बार अभिषेक किया था। मुझे भी 3 बार अभिषेक मिलेगा, और आप भी अगर उसमें चलेंगे तो आपको भी 3 प्रकार का अभिषेक परमेश्वर देगा। ये उसका स्वभाव है, उसका नियम है, उसका कायदा है। सो अगर हम प्रभु के वचन में देखें, प्रभु ने अपने चेलों को पहली बार जो अभिषेक किया, यूहन्ना की किताब इसका 20 अध्याय और इसका 22वां पद। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उसने कहा, पवित्र आत्मा लो। हाँ, यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा लिए गए मुर्दों में से, और प्रभु अपने चेलों के संग है, तो वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उन पर फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा लो। ये पहला अभिषेक है जो चेलों पर आया था। अब तक चेले एक दूसरे से सवाल करते थे, हम में से बड़ा कौन है? प्रभु से सवाल करते थे, देख मैंने अपने माता पिता छोड़ दिए हैं, जमीन बेच दी, मुझे क्या मिलेगा? तेरे राज्य में कौन होगा? तेरे सिंहासन के दाहिने कौन बैठेगा? ना जाने वो क्या क्या सवाल प्रभु यीशु मसीह से किया करते थे। और प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, तब हम देखते हैं सिर्फ यूहन्ना बचा था, बाकी तो सारे चेले प्रभु को छोड़कर चले गए, भाग गए थे। परंतु यहां हम देखते हैं जब तीनों प्रकार का अभिषेक कलीसिया पर आता है, चेलों पर आता है, तब हम देखते हैं क्या क्या परिवर्तन आता है। सो हम वचन में ठहर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। पहला अभिषेक जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर फूंका, फू और लो पवित्र आत्मा, यह था पहला अभिषेक। उसके बाद दूसरा अभिषेक प्रभु यीशु मसीह देते हैं उन्हें। वचन में हम देखें प्रेरितों के काम की किताब इसका 2 अध्याय और इसका पहला पद। यहां हम देखते हैं पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर आया, ये दूसरा अभिषेक है। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। यहां पर लिखा है, और पेंतीकोस्त का दिन आया और वो सब एक जगह इकट्ठा थे। पिछली बार अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, याजकीय अभिषेक उस व्यक्ति पर आकर ठहरता है जिसमें भाईचारा की आत्मा हो, सबके संग मिलने की आत्मा हो, सबको एक दूसरे के साथ लिए चलने की आत्मा हो, अपने आप को घटाए और दूसरे को बढ़ाए, वे सबसे एक मन अनुसार अपने समान के प्यार करने वाला व्यक्ति हो। हमने वचन में नहीं पढ़ा था पहले कि वचन में लिखा है, क्या ही भली बनोर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो याजकीय अभिषेक ऐसे व्यक्ति पर, आपके अंदर अगर परमेश्वर, आपका तो छोड़ ही दीजिए, आप अपने आप को मत जांचिए, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य तो अपनी दृष्टि में अपने आप को हमेशा खरा ही पाता है, परंतु यहोवा हृदय को तोलता है, मन को तोलता है, वो तोलता है। क्या आप
परमेश्वर की दृष्टि में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इसमें भाईचारा की आत्मा है? क्या वह सबको लेकर चलने वाला व्यक्ति है? अगर आपके अंदर अगर यहोवा परमेश्वर की ओर से, या आपको भी लगता है अभी तो मेरे अंदर वह चीज नहीं है कि मैं सबको लेकर चलूं, तो इसका मतलब है आप अभी कोढ़ के अभिषेक में ही खड़े हैं। पहले अभिषेक में, केवल कोढ़ के अभिषेक में, याजकीय अभिषेक में जब चेले आकर आ गए, अब तक चेले क्या कर रहे थे? प्रभु हमें बता, हमें बड़ा कौन है, हमें लीडर कौन है, हमें बता तेरे दाहिने कौन बैठेगा, ये बता हमें बता, हमें स्वर्ग कब मिलेगा, हमें दर्शन दिखा दे, हमें चिन्ह दिखा दे। ना जाने क्या क्या सवाल किया करते थे। परंतु यहां देखो कितनी भली बात लिखा है, पेंतीकुस्त का दिन आया और वो सब एक जगह इकट्ठा थे। हालेलुया। अब उनके अंदर अकेलेपन के विचार अब दूर हो गए थे। अब सब में उनमें आ गया था, अब हम सब एक हैं, हम प्रभु के चेले हैं और हमने प्रभु के राज्य को बढ़ाना है। लिखा है वे सब एक जगह इकट्ठा था। दूसरा पद, और आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उस पर सब जहां बैठे थे गूंज गया। तीसरा, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पराह ठहरी और वे पवित्र आत्मा से भर गए। ये दूसरे प्रकार का अभिषेक है। ये जब अभिषेक प्राप्त होता है जब चेले याजकीय अभिषेक में खड़े हो गए, जब उनमें एकाकी की भावना चली गई, जब उनमें बहुजन की आत्मा आई, हम सब एक हैं। वचन में लिखा है पहली सदी की कलीसिया एक मन की थी, उनमें सब कुछ सांझे का था, वो सब कुछ बेचकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया करते थे। एक मन की थी। पूरी कलीसिया पर याजक का अभिषेक था, याजकीय अभिषेक। तभी तो वचन में लिखा है और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। अधिकांश इस समय मेरे चर्च में जितने भी लोग आप लोग बैठे हैं ना, अभी सिर्फ आप कोढ़िए अभिषेक को पाए हुए हैं। पहला अभिषेक, बस पाप क्षमा का अनुभव। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि ये कलीसिया ना केवल कोढ़ के अभिषेक को पाए, वरन याजक का अभिषेक भी पाए। याजक का अभिषेक पाए। प्रभु ये भी चाहते हैं ना केवल याजक का अभिषेक पाए, बल्कि राजा का अभिषेक भी पाए। प्रभु हर एक के लिए ऐसी मनसा रखते हैं, हर एक विश्वासी के लिए। वो मेरे लिए नहीं, वो आप सब के लिए चाहते हैं कि आप राज की अभिषेक तक पहुंचे। परंतु आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका गुण इस बात को अपने आप बताता है कि आप कहां पर किस अभिषेक में खड़े हैं। अभी आपका, मेरी समझ में, क्योंकि मैं तो याजक हूं, आपका आत्मिक पिता हूं, मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे कहां पर हैं। आप अभी लेप्रेसी अनॉइंटिंग पर है, कोढ़ के अभिषेक में। अभी याजकीय अभिषेक की तरफ आप जा तो रहे हैं, जाने का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु है नहीं। लिखा है तब कलीसिया एक मन की थी, एक मत की थी। अभी आप एक मन एक मत के नहीं हुए। जिस दिन आप एक मन एक मत के हो जाएंगे, लिखा है और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हमारी कलीसिया पर अनुग्रह आ जाएगा, एक बड़ा अनुग्रह, जिस दिन मेरी कलीसिया याजकीय अभिषेक में आकर खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। और लिखा है तब उनमें चमत्कार होते थे, चिन्ह चमत्कार होते थे, अद्भुत अद्भुत काम हमारे बीच में होने लग जाएंगे। और जब कलीसिया याजकीय अभिषेक से हटकर जब तीसरे अभिषेक की ओर जाती है, तब हम देखते हैं तीसरे अभिषेक में होकर कलीसिया बड़े नाटकीय ढंग से, बड़ी एक जैसे मानो परिलोक की कथा बताई जा रही हो, वैसे वो वृद्धि होती है। और प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाही चेले बड़े आश्चर्यजनक रूप से देने लगते हैं। हम यहाँ पर तीसरे अभिषेक में देखते हैं, अब चेले तीसरे अभिषेक की ओर जा रहे हैं। प्रेरितों के काम की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 19वां पद। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। बस यहां पर हम देखते हैं जो इस्राएल के पुरनिये लोग थे, फरीसी लोग थे, उन लोगों ने मत बनाया कि हम चेलों को गिरफ्तार करेंगे और इन्हें रोकेंगे ताकि ये प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही ना दें। और उन्हें डराया धमकाया कि अगर तुम गवाही दोगे तो तुम्हें जेलों में डाल दिया जाएगा। तब ये चेले ये गवाही देते हैं और वो कहते हैं
चेले आकर कि तुम ही न्याय करो, क्या हम परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर क्या तुम्हारी बात माने। यहां वो संकल्प ले रहे हैं, वाचा बांध रहे हैं, हम किसकी बात माने, तुम ही बता दो। हमें तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि हम जाएं और मसीह के जी उठने का सुसमाचार प्रचार करें। हम परमेश्वर की बात माने या तुम्हारी बात माने। यहां पर जब चेलों ने संकल्प लिया कि हमें परमेश्वर की बात को मानना है, हालेलुया। मैंने अभी आपको क्या बताया, तीसरा अभिषेक यानी राजकीय अभिषेक कैसे आता है, आज्ञा को मानने से। परमेश्वर ने चेलों को क्या आज्ञा दी थी, तुम जाओ और जाकर मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। अब देखो उनके सामने हर प्रकार का विरोध आ गया है, प्राचीन लोग आ गए हैं, उन्हें जेल में डालने के लिए धमकाया जा रहा है, परंतु वो पुण्य लोगों से डर नहीं रहे हैं, परंतु वो आज्ञा मान रहे हैं और परमेश्वर की, और कह रहे हैं कि भला है हम परमेश्वर की बात को माने। तब 20वें पद में लिखा है, यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा है सुना है वह ना कहे। सो यहां पर हम देखते हैं शिष्यों ने वाचा बांधी और कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, हालेलुया। ध्यान दीजिए, तीसरा अभिषेक जो आता है केवल आज्ञाकारिता मानने से आता है। बहुत सिंपल, बहुत सरल। पवित्र आत्मा जो आपको निर्देश देते हैं, जो आज्ञा देते हैं, आप उसको कितना ईमानदारी से उसका पालन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। तो परमेश्वर ने आपको क्या आज्ञा दिया है, और उस आज्ञा के प्रति या परमेश्वर ने जो आपको सेवा दिया है, उस सेवा के प्रति आप कितने जुझारू हैं, कितने समर्पित हैं परमेश्वर के लिए, कितने आप उसके लिए ईमानदार हैं उसकी सेवा को करने के लिए। तीसरा अभिषेक केवल अगर निर्भर करता है ना, तो वह आपकी प्रार्थनाओं के जीवन पर निर्भर नहीं करेगा कभी भी, वो आपके उपवास के जीवन पर भी निर्भर नहीं करेगा, वो तो केवल आज्ञा पालन पर निर्भर करता है। तीसरा अभिषेक, और हम देखते हैं चेलों ने तो आज्ञा मानी, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। यहां हम देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब 4 अध्याय और इसका 29वां पद। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि वह तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। हाँ, और देखो वो सारे चेले एक जगह इकट्ठा हैं फिर से, जैसे पेंतिकुस्त के दिन इकट्ठा थे, अब थर्ड टाइम वो इकट्ठा हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से कि प्रभु जी हमें ये हियाव दे कि हम बड़े सामर्थ के साथ, बड़े हियाव से तेरा वचन सुनाए, हम मनुष्य से ना डरे। हमें तो ये लोग पुरनिये डरा रहे हैं कि तुम्हें जेलों में डाल दिया जाएगा, परंतु हमें साहस का आत्मा दे कि हम तेरे वचन को हियाव के साथ सुनाए, और चंगा करने के लिए तुमने हाथ को बढ़ा, चमत्कार और अद्भुत काम प्रभु यीशु के नाम में किया जाए। और वो ऐसा कहकर ये प्रार्थना कर रहे हैं। और 31वें पद में देखो क्या होता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे हिल गया, और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। क्या लिखा है, और जब वह प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। हालेलुया। ये थर्ड अनॉइंटिंग, तीसरा अभिषेक। जब वह प्रार्थना कर रहे हैं तो उस जगह पे एक भूकंप आ गया, प्रभु का गहरा भारी अभिषेक चेलों पर उतर गया। क्यों? क्योंकि वो एक मन के थे, एक मत के थे, वो याजकीय अभिषेक को धारण कर चुके थे, वे चल रहे थे, और अब उन्होंने वाचा बांध ली थी, हम अपने प्राणों को भी दे देंगे परंतु हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे, हम ईमानदार रहेंगे परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए। और जब उन्होंने वाचा बांधी और प्रार्थना करना आरंभ किया तो वचन में लिखा, जैसे ही, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे ही आज्ञा पालन किया, वचन में लिखा तीसरा अभिषेक उन पर उतर गया। हालेलुया। तीसरा अभिषेक उतर गया और लिखा है वह जहां जहां वो बैठे थे वह स्थान हिल गया, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन हियाव के समान सुनाने लगे। कई पास्टर लोग इसे पेंतिकुस्त के दिन के समान जोड़ देते हैं कि दूसरी बार चेलों को यहां पर अन्य भाषा मिला था, नहीं, परंतु ये तो
अब तीसरे अभिषेक का प्रगटीकरण था कि चेलों को तीसरी बार परमेश्वर का वचन सुनाते समय तीसरा अभिषेक उनको प्राप्त हुआ। हालेलुया। अगर हम देखें प्रभु के वचन में प्रेरितों के काम इसका 4:15 के अंदर, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वह आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसीलिए कि वह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वह इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। हाँ, पुरनिये लोग पहले क्या कर रहे थे? उन्हें जेल में डालने की धमकी दे रहे थे, परंतु वो ना रुके, वो नहीं रुके और उन्होंने प्रभु के आगे वाचा बांधी, हम मनुष्य से नहीं डरते परमेश्वर, हम तो केवल आपसे डरते हैं प्रभु। हम आपके वचन का प्रचार करेंगे बड़े ही आपके साथ, हमें केवल आपके सामर्थ्य की आवश्यकता है, हमें आपकी अगुवाई, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और तब उन्होंने आज्ञाकारिता के अनुसार अपने जीवन पे एक बाहरी अभिषेक, एक तीसरे अभिषेक को देखा। और जो तीसरे अभिषेक को देखा और जो वो तीसरे अभिषेक में खड़े होकर प्रभु का वचन प्रचार करने लगे, तो लिखा है वही प्राचीन लोग आपस में अब ये विचार करने लग गए, ये जो चिन्ह, ये जो दिखा रहे हैं ना, इन्हें हम झुटला नहीं सकते, इन्हें हम झुटला नहीं सकते। वो कहते हैं कि अरे मंदिर में जा रहे हैं, लंगड़ा भिखारी है जो कि जन्म का है, हम सब जानते हैं जन्म से ही लंगड़ा पैदा हुआ था, पर पतरस ने तो उसे हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया। भाई हम इनकार नहीं कर सकते, जन्म का लंगड़ा था वो, हम जानते हैं। अरे वो जन्म का अंधा था, उसकी तो आंखें खोल दी थी। अरे वो तो मर गया था, हम सब जानते, उसकी मौत पे हम सब इकट्ठा थे, परंतु चेलों ने तो उसे जिंदा कर दिया था। अरे ये चिन्ह चमत्कार ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, हम उनका इनकार नहीं कर सकते, हम निरुत्तर हैं। हालेलुया। जिस दिन जिस कलीसिया में तीसरा अभिषेक बहने लग जाएगा, वहां पर डॉक्टर, विज्ञान और दुनिया का मीडिया निरुत्तर हो जाएगा। हालेलुया, निरुत्तर हो जाएगा। तब डॉक्टर, विज्ञान और दुनिया का मीडिया ये कहेंगे कि जो ये चिन्ह दिखाते हैं, इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि तब प्रभु उस कलीसिया में उस प्रभु के दास पर तीसरे अभिषेक में होकर चल रहा होगा, और जब प्रभु तीसरे अभिषेक में होकर चलते हैं ना, तो वह निरुत्तर होता है मनुष्य, विज्ञान मौन हो जाता है। अभी हम न्यूज़ चैनल पे देखते हैं ना, अलग अलग प्रोग्राम आते हैं, पास्टर को लेके सवाल जवाब कर रहे होते हैं, तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तुम झूठे चमत्कार दिखा रहे हो, तुम लोगों को चंगा कर रहे हो। अभी एक बाबा का वचन सुन रहा, वो कह रहा ये जो ईसाई लोग होते हैं ना, इतने चालाक होते हैं, पैरासीटामोल की गोली लेके जाते हैं और कहते हैं कि लो पैरासीटामोल की गोली खा लो और यीशु का जय जयकार करो, तुम चंगे हो जाओगे। अरे यीशु के जय जयकार से कोई चंगा थोड़ी ना होता है, वो तो पैरासीटामोल की गोली से चंगा हो गया। मैंने माथा पकड़ लिया, मैंने कहा कौन सा क्रिश्चियन लेके घूम रहा है पैरासीटामोल की गोली। हालेलुया। पर जब ये तीसरा अभिषेक बहेगा, कोई मनुष्य तर्क रख ही नहीं सकता। अरे हम तीसरे अभिषेक को देखते हैं प्रेरितों के काम में, कैसे प्रभु ने चेलों को इस्तेमाल किया। आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर दिल्ली में तेरा राज्य आए, तेरा नाम आए, और जैसा परमेश्वर की आत्मा ने अपने बेटे के द्वारा प्रकट किया है कि मेरे दास के लिए प्रार्थना करो कि बहुत जल्द मैं इसे राज्य के अभिषेक में इस्तेमाल करूंगा, कि अद्भुत चिन्ह चमत्कार इसकी सेवा में होंगे। और वो आने वाले दिनों में, क्योंकि प्रभु जब दिल्ली के अंदर कार्य करेंगे तो परमेश्वर इसी प्रकार से तीसरे अभिषेक में होके ही चलते हैं जब जागृति लेकर आते हैं। क्योंकि मैंने बीते दिनों के अंदर जागृति के द्वारा जितने भी रिवाइवलिस्ट थे, मैंने उन सब के जीवनों को खंगाला है बैठकर कि जो रिवाइवलिस्ट रहे हैं उनके जीवन में प्रभु ने क्या क्या किया। तो मैंने यही पाया कि वे तीसरे अभिषेक में चल रहे थे।